लेकर कांग्रेस गठबंधन समिति की सहयोगी दलों के साथ चर्चा, आरजेडी के साथ सीटों को लेकर बंधन। सूत्रों के हवाले से खबर, बिहार में आरजेडी 16, जेडीयू 16, कांग्रेस 6, लेफ्ट 2 सीटों पर लड़ सकती है लोकसभा चुनाव। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बोले गिरिराज सिंह, गठबंधन को बताया ठगबंधन, कहा सभी घटक दलों का अपना अपना स्वार्थ। लोकसभा चुनाव को लेकर के 15 जनवरी को मायावती करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव में गठबंधन होगा या नहीं इसे लेकर करेंगी बड़ा ऐलान। मायावती की इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर खबर, अखिलेश यादव ने कहा चुनाव के बाद कौन लेगा उनकी गारंटी। मायावती की पार्टी बीएसपी अभी तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अखिलेश यादव को मायावती ने दिया करारा जवाब, एसपी के नीतियों को बताया दलित विरोधी, कहा अनर्गल बयानबाजी से अपने गिरेबान में झांके अखिलेश। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की बैठक, सीएम पुष्कर सिंह धामी, पार्टी के बड़े नेता मीटिंग में शामिल। आगामी लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट हुई तेज, आज से चुनाव आयोग राज्यों में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगा। 7 से 10 जनवरी के बीच आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में रहेगी ईडी की टीम। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, भगवान गणेश का स्मृति चिन्ह, मीनाकारी शिल्प वाली शॉल भेंट की। पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारियों पर हमले के बाद टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी, सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को थी बांग्लादेश भागने की कोशिश। चिराग पासवान ने बंगाल की तरह बिहार में भी ईडी की टीम पर हमले की आशंका जताई, बोले बिहार में अटैक हो सकता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है ये। महादेव ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में भूपेश बघेल का नाम, ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा पूर्व सीएम को समन जारी कर बुलाया भी जा सकता है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मेरा नाम का उल्लेख राजनीतिक साजिश, मैंने मुख्यमंत्री रहते शुरू कराई थी जांच। ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद ईडी ने झारखंड में 3 लोगों को समन भेजा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद सहित 3 लोग तलब, तीनों को अलग अलग दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के जरिए लोगों की समस्याएं सुनी, समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के मरीन ड्राइव पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया, कहा यह सिर्फ सरकार या नगर पालिका का नहीं बल्कि जनता का अभियान है। इंडियन एयरफोर्स को एक और बड़ी कामयाबी, पहली बार रात में सुपर हरक्यूलिस विमान की करगिल में सेफ लैंडिंग कराई गई, इंडियन एयरफोर्स ने वीडियो शेयर किया। ओडिशा के कटक पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, धबलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। बीजेपी का कांग्रेस पर प्रहार, बीजेपी नेता मनीष शुक्ला बोले राम मंदिर न बने, इसके लिए कांग्रेस के वकीलों ने फौज खड़ी की थी, इसके लिए कांग्रेस कब प्रायश्चित करेगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में अब सिर्फ 15 दिन बाकी, राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने तैयारियों का जायजा लिया। प्राण प्रतिष्ठा के लिए नागपुर के मशहूर शेफ विष्णु मनोहर की खास तैयारी, 22 जनवरी को होने वाले समारोह के लिए तैयार करेंगे 7000 किलो का राम हलवा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले युवाओं में श्री राम के टैटू का क्रेज, टैटू बनवाने वाले राम भक्त प्रतीक फ्री में 22 जनवरी तक बनाएंगे टैटू। आगरा के सराफा बाजार में बनी अयोध्या में विराजमान होने वाली माता जानकी की पायल, आगरा सराफा एसोसिएशन ने 551 ग्राम चांदी की पायल तैयार कराई। बिहार के मिथिला से पाहुर लेकर अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दिखा उत्साह, अयोध्या में भव्य स्वागत, 22 जनवरी को है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। यूपी के सोनभद्र में कृषि यंत्र के गोदाम में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, फायर ब्रिगेड के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लाखों का सामान जलकर खाक। पटना में बर्थडे पार्टी के दौरान बवाल हो गया, 2 पक्षों में चाकूबाजी हुई, एक लड़के की मौत। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी, बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में बड़ा सड़क हादसा, बस और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, कई लोग घायल।
भोपाल में एनजीओ के हॉस्टल से गायब 26 बच्चियों में से 15 मिली, बाकियों की तलाश जारी। अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था बालिका गृह, पूर्व सीडीपीओ सुपरवाइजर सस्पेंड। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 4 सदस्यों की संपत्ति कुर्क की। गैर कानूनी तरीके से अर्जित की गई थी प्रॉपर्टी। लखनऊ में एक फ्लैट, एसयूवी कार जब्त। तमिलनाडु के नीलगिरी में रिहायशी इलाकों में तेंदुए के घुसने से हड़कंप। वन विभाग की टीम हाथी की मदद से तेंदुए की तलाश में जुटी। अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आगाज हो गया। सीएम भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। 55 देशों के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आज भी ठंड से नहीं मिलने वाली राहत। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित कई राज्यों में और बढ़ सकती है सर्दी। 11 जनवरी तक रात के तापमान में और गिरावट का अनुमान। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप। वाराणसी में तापमान की गिरावट से बढ़ी ठिठुरन। बढ़ते कोहरे की वजह से रेल यातायात पर असर। दिल्ली पहुंचने वाली करीब 22 ट्रेनें लेट हैं। यात्रियों को हो रही है काफी परेशानी। शीतलहर को देखते हुए दिल्ली सरकार का फैसला। दिल्ली में अगले 5 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे। सर्दी के चलते 5वीं तक के स्कूलों की छुट्टी। लखनऊ में भीषण ठंड के बीच डीएम ने जारी किया आदेश। 10 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चलेंगी 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं। प्रयागराज में भी ठंड से बुरा हाल। बीएसए ने स्कूलों को जारी किया आदेश। कहा कक्षा 1 से 8 तक स्कूलों की छुट्टी घोषित हो। सरकारी प्राइवेट दोनों के लिए आदेश जारी हुआ है। तमिलनाडु के थुथुकुडी में कई हिस्सों में भारी बारिश। जिले में जलभराव, यातायात पर बारिश से असर।